है। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की वध। महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान शंकर और श्री हरि विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री हरि और शंकर जी से कहा सुनाया। वे कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सारे अधिकार छीनकर सभी का अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वे मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री हरि और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा क्रोध आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के शरीर से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज मिलकर एक हो गया और तेज का वह पुंज ऐसे दिखाई देता था जैसे कि ज्वलयमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पुंज की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एकत्रित होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। जो भगवान शंकर का तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उनके सिर के बाल बने। भगवान श्री हरि विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से कटी प्रदेश और वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नित्यम भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां उत्पन्न हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके तीनों नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उन देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर ने पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उन्हें अर्पित किया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने उन्हें धनुष और बाण दिए। शस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी से एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उन्हें काल दंड में से एक दंड दिया और वरुण ने उन्हें
पास दिया। यम प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया और काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उन्हें भेंट किए। इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सिंदूर, हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उन्हें दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही अनेक प्रकार के शस्त्र और अभेद कवच दिए और इसके अतिरिक्त उन्हें कभी ना कुहलाने वाले सिंदूर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी देवी को आभूषण और वस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने अट्टहास के साथ उच्च स्वर से गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा ना सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी तथा समस्त पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंहवाहिनी जगतमयी देवी से कहा, हे देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ ही महर्षियों ने भी भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोक्य को क्षोभ्यग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि से सजकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भर कर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों में भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उनके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी शस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारी दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर का सेनापति चिछूर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और अन्य दैत्यों की चतुर्गणी सेना को साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों के साथ आकर उग्र नामक महादैत्य युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर ने 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर तथा अभिलोभो नामक असुर ने 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध किया। वास्कल नामक असुर 8 लाख असुरों को लेकर
युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 5 अरब रथियों सहित युद्ध करने लगा। इस सबसे अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर लड़ने लगे और इन सबके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। वे सभी असुर तोमर, भिंद, पाल, शक्ति, मुसल, खड़गों, फरसों, पटीसों आदि शास्त्रों के साथ रणभूमि में देवी से युद्ध करने लगे। कुछ शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र आदि। इसके साथ कुछ अन्य दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उन्हें मार डालने का उद्यम करने लगे, मगर देवी ने क्रोध से भरकर खेल ही खेल में उनके सभी शस्त्र अस्त्र को काट दिया। इसके पश्चात ऋषि और देवता देवी स्तुति करने लगे और वे प्रसन्न होकर असुरों की शरीरों पर अस्त्र शस्त्र की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचलने लगा जैसे वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा वे तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए और वे फरसे, फिंदी, पाल, खड़ग तथा पट्टी इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों के युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बाजे बजाने लगे। इसके बाद देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटों की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उन्होंने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटता। कितनों ने अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों ही को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मुसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए और कितनों की वाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के सिर बीच में ही कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही असुर सिरों और पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे केवल धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ भी भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और अत्यधिक मात्रा में रक्तपात होने के कारण रुधिर की निधियां वह रही थी और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृण और काष्ठ के बड़े ढेर को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और जोर जोर से शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो
उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने भी जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की।